हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने पढ़ा था कक्षा 6 पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ 9, जिसका नाम था टिकट एल्बम। बच्चों, हमने इस पाठ में एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसमें दो बच्चे हैं। एक का नाम है राजप्पा और दूसरे बच्चे का नाम है नागराजन। राजप्पा की टिकट एल्बम होती है जो वह बहुत मेहनत से बनाता है। इसके बाद नागराजन के पास एक टिकट एल्बम आ जाती है जिसे उसके मामा सिंगापुर से उसके लिए भेजते हैं। राजप्पा नागराजन की टिकट एल्बम के कारण बहुत अधिक तनाव में रहने लगता है। वह उससे ईर्ष्या करने लगता है, तो वह जलन की भावना के कारण नागराजन की टिकट एल्बम को चुरा लेता है और उसे जला देता है ताकि वह पकड़ा ना जाए, किसी को उसकी चोरी के बारे में पता ना चले। लेकिन इस कहानी के अंत में राजप्पा को अपने किए हुए इस बुरे कार्य पर बहुत अधिक पछतावा होता है और वह नागराजन को अपनी टिकट एल्बम दे देता है। आइए आज हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ें और समझें। इस कहानी का पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। प्रश्न 2 है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा, यानी उसके मन में जलन की भावना आ गई और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन की एल्बम चोरी कर ली, जिसका अंत में वह प्रायश्चित करना चाहता है, यानी उसको अपने इस बुरे काम के लिए पछतावा होता है और वह अपनी टिकट एल्बम नागराजन को दे देता है। प्रश्न 3 है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? बच्चों, जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग हमें बता देता है या हमारा मन हमें इस बात की सूचना देता है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए और इसके कारण हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, यानी उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख ना ले, यानी उसे पकड़े जाने का डर था। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। ये सभी उसके शरीर में आए परिवर्तन उसके चोरी करने के कारण हुए। प्रश्न 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। अब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। प्रश्न 5 है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? उत्तर है, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूमकर फलों से मकरंद चूसती है, यानी फूलों के अंदर से शहद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठी करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। जिस प्रकार मधुमक्खी मेहनत करके फूलों से पराग लेकर आती है और
उसके द्वारा शहद का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार से राजप्पा ने भी बहुत अधिक मेहनत के द्वारा अपने ये जो एल्बम था इसका निर्माण किया था। बच्चों, उम्मीद है आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।